लेकिन गौहर साहब सर ये फरमाएगा कि ये जो अभी रिसेंट अमेंडमेंट्स की गई थी इलेक्शन रिफॉर्म्स के नाम के ऊपर, उसमें बड़ा क्लियर कह दिया गया था कि जो इलेक्शन की डेट है वो इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस करनी है, और इसके अलावा ये भी कहा गया था कि किसी मौके के ऊपर अगर उसमें कोई तब्दीली करनी है तो वो भी इलेक्शन कमीशन कर सकता है पूरे इलेक्शन प्रोग्राम में। तो सर क्या इसमें फिर कोई दो राय रह जाती है कि जो इलेक्शन एक्सपेक्टेड थे इस साल वो हो सकता है अगले साल पर चले जाएं? आईनी तौर पर तो आपने इलेक्शन कमीशन को इख्तियार दे दिया ये। नहीं, आईनी जो टाइम फ्रेम आईन ने प्रोवाइड किया हुआ वही चलेगा। जरूर ऐसे हालात में इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार होना चाहिए। पहले सदर ने डेट देनी थी, या जिस तरह असेंबली डिसॉल्व करे तो गवर्नर ने डेट देनी, वो एक आईनी तकाजा है। अब इलेक्शन प्रोग्राम जनरल इलेक्शन के सिलसिले में इंस्टेड ऑफ द प्रेसिडेंट वो इलेक्शन कमीशन खुद करेगा और प्रोग्राम में तरमीम भी कर सकता है। लेकिन तरमीम का मतलब ये नहीं है कि तरमीम की आड़ में इलेक्शन कमीशन का है इस तरह से इलेक्शन नहीं होगा। वो अगर कैलेमिटी कुछ ऐसी आ जाए और जैसे जलजल आ जाए, तूफान आ जाए, अक्सर ऐसे हालात आ जाते हैं, उसके सर्कमस्टांसेस में इलेक्शन कमीशन कुछ दिनों के लिए इलेक्शन डिले कर सकता है। सो फार जितने भी इलेक्शन हुए 1988 से सम टाइम डिले आए, वो कभी 3 हफ्ते के आए, 4 हफ्तों का आ गया, सबसे ज्यादा आ गया था बेनजीर भुट्टो साहिबा की शहादत की वजह से, जिसमें तकरीबन 40 दिन का डिले आया था। इससे ज्यादा कभी डिले नहीं हुआ। अच्छा, लेकिन गौर साहब सर कथा कलामी की माजरत, लेकिन आप कह रहे हैं कि उसमें आईनी तरमीम करनी पड़ती है, लेकिन सर उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनली क्या हमें 2/3 मेजोरिटी नहीं चाहिए होगी? वो फिर आईनी तरमीम किस फिजा में हो सकेगी अगर ये हमें गाइड कर सके? मैं ये कह रहा हूँ यस, उसके लिए तरमीम जब आप करते हैं तो मेजॉरिटी कह रहा हूँ कि अगर आपने आर्टिकल 51 और 50 में सूबों की आपने बढ़ानी है तो वो लॉ के जरिए से कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। अब मौजूदा हुकूमत कम हो रही है और असेंबली में इनके पास 2/3 मेजॉरिटी नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि सीटों में तो आप एडजस्टमेंट कर नहीं सकते। जिस सूबे के सीट्स जितनी है वही रहनी है। अगर सीटें वही रहनी है तो फिर जो ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन लास्ट ईयर जुलाई अगस्त में उन्होंने कंप्लीट कर दिया था डिलिमिटेशन, तो उसी के बेस पे डिलिमिटेशन होने चाहिए। क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने ये नहीं कहा कि वोटर लिस्टें हमारी कंप्लीट नहीं है, अभी जितने लोग हैं वो जिस जिस ब्लॉक में रजिस्टर हुए उसकी बेस पे आप डिलिमिटेशन उसी बेस पे कर दे जो पहले से फाइनल हो चुके हैं, ताकि इलेक्शन डिले न हो। और नेक्स्ट टाइम जब आ जाए तो आप नेक्स्ट इलेक्शन में हुकूमत बने तो बेशक आप सीटें भी बढ़ा लें और वो भी कर दे, आप एडजस्टमेंट भी करें डिलिमिटेशन। मैं आपको सिर्फ एक हवाला अगर आप की इजाजत हो तो दे दूं। देखिए इंडिया में डिलिमिटेशन ही हुआ करती है, लेकिन इंडिया ने 1971 में कॉन्स्टिट्यूशन में एक अमेंडमेंट किया और अमेंडमेंट करके ये कहा कि हम आज भी इलेक्शन के जो इंडिया में जो कंस्टिट्यूएंसीज की तादाद है, उनके लोकसभा की सीटों की जो तादाद है, आज भी इंडिया में वही है जो 1971 में। उन्होंने सीटें नहीं बढ़ाई। अगर उसमें एडजस्टमेंट हो जाती है तो पॉपुलेशन की एडजस्टमेंट को बेस बना के सीटें नहीं बढ़ाते। यही हमारा भी होना चाहिए। तो अगर आपने सीटें नहीं बढ़ानी तो जो मौजूदा दौर है कि ये एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए कि आप इलेक्शन डिले करें। लेकिन गौर साहब थोड़ा सा हमारी रहनुमाई करेंगे। ये अब इलेक्शन कमीशन जो है वो ये भी कह रहा है कि उनको पार्टी के ओहदे से हटाने के लिए भी शायद कार्रवाई वो शुरू कर चुके हैं या कर रहे हैं, और क्योंकि इसी फैसले को बुनियाद बनाते हुए कर रहे हैं। तो सर ये थोड़ी सी वजाहत कीजिएगा कि अगर तो वो फैसला आप कह रहे हैं कि हम उसको रिवर्ट करना चाहते हैं और वापस इसके लिए रुजू करेंगे कि ये फैसला गलत था, तो फिर अगर वो डिसीजन देता है इलेक्शन कमीशन तो क्या वो रिवर्स हो सकेगा? और दूसरा सर फिर ये जो डिबेट पिछले 2 रोज से चल रही है कि अब 5 साल की पाबंदी भी खान साहब के ऊपर सियासत में लग गई है, तो फिर वो कहां किस तरह जस्टिफाई हो रही है? सर वो फिर ये चीज पीटीआई के प्लेटफॉर्म से बड़ा क्लियरली क्यों नहीं कही जा रही है कि ये फैसला उस तरीके से नहीं लिया जाना चाहिए जैसे मियां नवाज शरीफ साहब का लिया गया था? मैं कहता हूँ उसमें कोई वो नहीं है कि दो राय नहीं है, क्योंकि डिस्क्वालिफिकेशन हुई नहीं है तो डिस्क्वालिफिकेशन है नहीं और डिस्क्वालिफिकेशन इससे बनता नहीं। 2017 के जो इलेक्शन एक्ट आया था, 2017 के इलेक्शन एक्ट ने ये प्रोवाइड किया कि क्वालिफिकेशन और डिस्क्वालिफिकेशन फॉर बीइंग अ मेंबर और टू बी क्वालिफाइड टू बी इलेक्टेड एज अ मेंबर, उसके लिए वो होगा जो आर्टिकल 62 और 63 में है। अगर कोई डिस्क्वालीफाई हो जाता है, वो करप्ट प्रैक्टिस के कन्विक्शन हो जाती है, तो इलेक्शन के कमीशन के पास सेक्शन 232 में इख्तियार है। लेकिन जो आपकी अपील अगर पेंडिंग है और आपकी केस वो नहीं है जो हम समझते हैं कि ये मौजूदा केस उस पैरामीटर्स को पूरा नहीं करता, तो इलेक्शन कमीशन प्रोसीड नहीं कर सकता एज ऑफ टुडे एज वी स्पीक। क्योंकि हमने कल अपील फाइल करनी है और हाई कोर्ट ने हमारी जजमेंट को सस्पेंड कर दिया, फिर तो वैसे प्रोसीडिंग नहीं होगी। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने नोटिस नहीं दिया। अगर इलेक्शन कमीशन ने नोटिस दे दिया तो हम डिपेंड करेंगे कि आईने और कानूनी के मुताबिक हमारी डिस्क्वालिफिकेशन नहीं हो सकती।